हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सीईटी सेकेंड और फर्स्ट दोनों ही के लिए क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। आज हम इस क्लास के अंदर सीईटी सेकेंड के लिए जो जनरल साइंस का सिलेबस दे रखा है उसके ऊपर बात करेंगे। और उसके अंदर अपन ने बायोलॉजी के पोर्शन को ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। प्लेलिस्ट के अंदर आप सभी लोगों के लिए वीडियोस अवेलेबल है। अब अपन बात कर रहे थे ऑप्टिक्स वाला जो पोर्शन होता है, यानी जो प्रकाश से संबंधित जो चीज़ें हैं आपके सिलेबस में दे रखी है उनके बारे में बात करेंगे। कल अपन ने जब बात करी थी तो कल अपन ने किसके बारे में बात करी थी कि प्रकाश क्या होता है, इसके बारे में, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और परावर्तन के नियम क्या है। ये सब चीज़ें अपन डिक्लेयर यानी एकदम बहुत अच्छे से क्लियर कर चुके थे। तो आज अपना देखो, ये प्रकाश का परावर्तन वाला जो टॉपिक है, मैं एक बार इसको क्लियर करता हूँ। प्रकाश का परावर्तन वाला जो टॉपिक है वो अपने पूरा हो चुका है, इसके नियम भी पूरे हो चुके हैं। अब अपन बात करेंगे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण यानी कि डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या है। आज इसको अपन बहुत अच्छे से समझेंगे और उसके बाद में अपन जो है अगले क्लास में अगले टॉपिक को बढ़ेंगे। तो अपने कॉपी के अंदर सबसे पहले आप अपनी हेडिंग डाल दीजिए आज की। और आज अपनी हेडिंग क्या है, तो अपनी हेडिंग है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। क्या डालोगे हेडिंग? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण यानी डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो लिखिएगा आप सभी, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक है, तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण यानी कि आप इंग्लिश में कह सकते हो इसे डिस्पर्सन। अभी आपको पता चलेगा, ये एक एक मीनिंग आपको समझाऊंगा तब कि ये क्या होता है। तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट, क्लियर हुआ? तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण का मतलब ही यही है कि लाइट का जो है एक बहुत अलग अलग भागों के अंदर विभाजित कर देना उसके कलर के अनुसार, बस वही है। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण यानी डिस्पर्सन ऑफ लाइट का बेसिकली मीनिंग क्या होता है, तो आपका जो लाइट है वो सफ़ेद कलर की है। और आप सभी लोग जानते हैं कि सफ़ेद कलर कई प्रकार के रंग, कम से कम इसमें 7 रंग आपको मैक्सिमम पता होंगे। तो उन 7 रंगों से मिलकर के ही आपकी लाइट बनती है। तो उन सातों के सातों रंगों का अलग अलग आपको दिखाई देना, अलग अलग विभक्त कर देना, उनको अलग अलग कर देना ही वर्ण विक्षेपण कहलाता है। ठीक है, और जो ये कलर का पूरा समूह है इसे हम कहते हैं वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम। क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो सबसे पहले आप लोग जो है अपनी कॉपी के अंदर लिखेंगे स्पेक्ट्रम क्या है आखिर। क्या स्पेक्ट्रम वर्ड जो है, स्पेक्टर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, स्पेक्ट्रम की बात कर रहा हूं। तो स्पेक्ट्रम जिसे हिंदी में कहा जाता है वर्णक्रम। तो आप इसके अंदर लिखेंगे वर्णक्रम का मतलब क्या है। तो वर्णक्रम का बेसिकली मतलब होता है दोस्तों, जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से होकर, जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म के आधार की और झुकने के प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ
साथ साथ विभिन्न रंगों के प्रकाश में बट जाता है। क्या हो जाता है? विभिन्न प्रकार के प्रकाशों में बट जाता है। ठीक है, इस प्रकार से प्राप्त रंगों के समूह को वर्णक्रम कहते हैं। समझ में आ गई बात? तो स्पेक्ट्रम या फिर वर्णक्रम का बेसिकली मतलब क्या है? तो जब आपका प्रिज्म से होकर के सूर्य का प्रकाश गुजरता है तो वो सूर्य का प्रकाश अपवर्तन के बाद में जिस प्रकार से अपने पास में एक परावर्तन फिनोमिना था, उसी प्रकार से एक अपवर्तन और होता है। और अपवर्तन के अंदर बेसिकली होता क्या है, तो मैं आपको केवल थोड़ा सा बता देता हूँ। इसे रिफ्रैक्शन कहा जाता है अपने केवल सिलेबस में, लेकिन रिफ्लेक्शन ही है, रिफ्रैक्शन नहीं है। और रिफ्रैक्शन का बेसिकली मतलब होता है कि जब एक पारदर्शी मीडियम से आप दूसरे पारदर्शी मीडियम में आते हैं तो लंबवत के साथ में आपका जो इंसिडेंट एंगल, जो इंसिडेंट लाइट होती है, जो आपकी लाइट बाहर निकलती है, रिफ्रैक्टेड लाइन होती है, उसका जो एंगल बनता है और उसका जो डेविएशन होता है, इस पूरे प्रोसेस को अपवर्तन कहते हैं। लेकिन हमें उसको नहीं समझना है क्योंकि हमारे अपवर्तन सिलेबस में नहीं है। तो परावर्तन अपन ने समझ लिया। अब जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजर रहा होता है तब केवल उसके बीच में एक बार अपवर्तन होता है और फिर उस अपवर्तन के बाद वो आपकी लाइट है प्रिज्म के आधार की ओर झुकते हुए, अपने झुकने के साथ साथ वो अलग अलग कलर्स के अंदर डिवाइड हो जाती है। और अलग अलग कलर में डिवाइड होने का जो ये समूह है, जो आपके अलग अलग कलर का ये समूह मिलता है, इसे ही कहा जाता है आपका वर्णक्रम। और ये मैं आपके सामने डायग्राम बना देता हूँ तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, कहीं भी किसी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा। देखिएगा, मान लीजिए कि ये अपना एक प्रिज्म है। क्या है? एक प्रिज्म है। ये क्या है? अपना एक प्रिज्म है। इस प्रिज्म के अंदर अपन ने यहाँ से ये मान लीजिए लाइट की एंट्री करवाई। ठीक है, ये लाइट की अब एंट्री करवाई है तो इसको जाना तो ऐसे चाहिए था, सीधे सीधे। लेकिन ये बाहर वाला मीडियम एक पारदर्शी मीडियम है और एक अंदर वाला दूसरा मीडियम है। तो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाती है तो वो अपने जो है डायरेक्ट दिशा से क्या होती है, थोड़ी सी डेविएट होती है। और ये डेविएट होकर के इस आधार की तरफ झुकती है। ठीक है, और ये ऐसे बाहर निकलती है। अपने को टोटल जो है 7 निकालनी है, विबग्योर 7 रंग अपने को निकालने हैं। तो ये एक लाइट गई, फिर ये 2 लाइट, ये 3 लाइट, ये 4 लाइट, ये इधर 5 लाइट, ये इधर एक 6 लाइट और एक ये इधर 7 लाइट। कि ज़्यादा नीचे आएगा तो इधर टच हो जाएगा तो वो उल्टा डायग्राम बन जाएगा। तो अपने बस इतनी बहुत है। ठीक है, ये लो, ये हो गई, सभी आ जाएगी इसमें। अभी देखिएगा, ये लो, ये लो और ये लो। ये जो अलग अलग आपको लाइनें दिखाई दे रही है, इसमें सबसे नीचे होती है वॉयलेट, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो और फिर ऑरेंज और सबसे ऊपर होती है रेड कलर की। ठीक है, ये आपको एक तो याद रखना है। और ये जो अपने 7 रंग आपको दिखाई दे रहे हैं विबग्योर, ये के यही रंग आपको इंद्रधनुष के अंदर भी दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये इधर से लाइट आई है, क्या हुआ है, लाइट आई है। लाइट आने के बाद ये इधर
डेविएट हुई है। क्या हुई है? डेविएट हुई, जानी ऐसे चाहिए थी लेकिन ऐसे न जा कर के ये ऐसे बाहर आती है और अलग अलग कलर के अंदर बट जाती है। तो इसका ये जो अलग अलग कलर के अंदर विक्षेपण हुआ, ये जो अलग अलग क्रमों में ये रंगों के अंदर टूट गई है, इसे तो कहते हैं अपन स्पेक्ट्रम। और ये जो पूरा सफ़ेद कलर का या सफ़ेद प्रकाश का अपने अवयवों के रंगों में विभक्त हो जाने का जो क्रिया है, जो प्रक्रिया है, इसे अपन वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, चलो तो अब आप वर्ण विक्षेपण की डेफिनेशन यहीं पर लिखेंगे। आप लिखेंगे श्वेत प्रकाश सफ़ेद यानी कि, ठीक है, तो श्वेत प्रकाश को अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की क्रिया को वर्ण विक्षेपण या आप कह सकते हो डिस्पर्जन कहते हैं। ठीक है, तो श्वेत प्रकाश को अपने अवयवी रंगों के अंदर विभक्त करना, आप सभी लोग जानते होंगे कि जो सफ़ेद कलर बनता है उसके अंदर सभी कलर इंक्लूड होते हैं। तो श्वेत कलर को या श्वेत प्रकाश को, वाइट लाइट को, उसके ही अलग अलग अवयवी रंगों में विभक्त करने की जो प्रक्रिया है उसे हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, चलो अब आप इसी के अंदर सबसे पहले एक पॉइंट लिखेंगे कि सूर्य के प्रकाश से प्राप्त रंगों में बैंगनी रंग का विक्षेपण यानी कि डिस्पर्सन सबसे अधिक एवं लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है। समझ में आ गई बात? तो आपको ये एक तो याद रखना है कि आपको ये तो देखो, वैसे यहीं पर ऑर्डर दिख रहा होगा आपको कि सबसे ज़्यादा डेविएट कौन हुआ है। अगर ये लाइट इसी डायरेक्शन में जानी चाहिए थी लेकिन इस डायरेक्शन में नहीं जा रही है, तो इस डायरेक्शन से सबसे ज़्यादा डेविएशन किसका हुआ है? वॉयलेट कलर का, यानी कि बैंगनी रंग का, फिर नीले इंडिगो कलर का। ठीक है, वॉयलेट के बाद में किसका हुआ है? इंडिगो कलर का हुआ है, यानी कि जिसे आप नीला या जामुनी कलर कहते हो। उसके बाद में ब्लू कलर का, उसके बाद में ग्रीन का, फिर पीले का, फिर नारंगी का, फिर लाल का। सबसे कम डेविएशन जो आया है वो लाल रंग का आया है। ठीक है ना, तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा वी का, फिर आई का, फिर बी का, फिर जी का, फिर योर, विब, ग्योर, ऐसे भी याद रखोगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो रेड कलर का सबसे कम डेविएशन होता है और सबसे ज़्यादा डेविएशन होता है वॉयलेट कलर का। ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर है? चलो
अब इसके बारे में देखिए और कुछ जानकारी। तो न्यूटन ने, किसने, न्यूटन ने 1666 में यानी 1666 ईस्वी में विभिन्न रंग या भिन्न भिन्न रंग, भिन्न भिन्न कोणों से विक्षेपित होते देखा। यानी ये जो आपका डिस्पर्सन वाला प्रोसेस है, इसके बारे में सबसे पहले न्यूटन ने 1666 ईस्वी के अंदर बताया था कि जो भिन्न भिन्न रंग है, अलग अलग जो रंग है, वो अलग अलग अपना विक्षेपण दिखाते हैं, अपना डेविएशन अलग अलग दिखाते हैं, ये इन्होंने बताया था। अब ये जो वर्ण विक्षेपण हो रहा है, ये जो अपना डिस्पर्सन हो रहा है लाइट का, ये क्या होता है, इसके बारे में अपन देखेंगे। तो आप आगे लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट अपने कॉपी के अंदर कि वर्ण विक्षेपण किसी पारदर्शी पदार्थ में भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश के भिन्न भिन्न चाल, भिन्न भिन्न यानी अलग अलग चाल यानी कि स्पीड, ठीक है ना, भिन्न भिन्न चाल होने के कारण होता है। ये बात आपको याद रखनी है कि जो वर्ण विक्षेपण होता है, अपना जो डिस्पर्सन होता है लाइट का, वो किसी भी पारदर्शी पदार्थ में अलग अलग रंगों के जो प्रकाश है उनकी अलग अलग स्पीड होती है, और उस अलग अलग स्पीड के कारण ही ये होता है, ठीक है। और आपको बता दूं कि किसी भी पदार्थ के जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अपवर्तनांक है, वो भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश के लिए भिन्न भिन्न होता है। तो आपको याद रखना है कि जैसे जैसे प्रकाश के रंगों का अपवर्तनांक बढ़ता है, वैसे वैसे उस पदार्थ के उसकी चाल कम होती जाती है। ये पॉइंट आप पूरा का पूरा यहाँ नोट करेंगे, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्योंकि यहाँ से चीज़ें पूछी जाती है। तो आप डायरेक्ट ये पूरा पॉइंट लिखेंगे, किसी पदार्थ का अपवर्तनांक यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसे अपन म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश के लिए भिन्न भिन्न होता है। किसी पदार्थ का अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश के लिए भिन्न भिन्न होता है। पारदर्शी पदार्थ में जैसे जैसे प्रकाश के रंगों का अपवर्तनांक बढ़ता है,
वैसे 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 पदार्थ में उसकी चाल यानी स्पीड कम होती है। क्या होती है? कम होती है। ठीक है, तो क्या पॉइंट लिखवाया है पूरा सुन लो। किसी भी पदार्थ का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अपवर्तनांक है, वो अलग अलग कलर के प्रकाश के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, अब जो पारदर्शी पदार्थ है उसके अंदर जैसे जैसे लाइट का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो बढ़ता है, वैसे वैसे उसकी स्पीड भी कम होती है। जैसे कि अगर अपन एग्जाम्पल के लिए समझें तो कांच के अंदर बैंगनी रंग के प्रकाश की जो चाल है वो सबसे कम होती है। किसकी चाल सबसे कम होती है? बैंगनी रंग के प्रकाश की सबसे कम होती है, क्योंकि बैंगनी रंग का जो प्रकाश है उसकी सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक होता है, जबकि लाल रंग का जो प्रकाश होता है उसकी सबसे अधिक चाल होती है, क्योंकि सबसे कम अपवर्तनांक होता है। तो आप ये पॉइंट भी लिख सकते हैं कि वॉयलेट कलर है ना, ये जो वॉयलेट कलर है इसका सबसे अधिक अपवर्तनांक, ठीक है, सबसे अधिक अपवर्तनांक, और इसकी वजह से क्या होगा? सबसे कम चाल होगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, अगर डेविएशन में देखें तो सबसे ज़्यादा डेविएशन कौन लाता है? V, फिर I, फिर B, फिर G, फिर Y और फिर R। सबसे कम R में डेविएशन है, लेकिन स्पीड सबसे कम किसकी है? V की। तो सबसे ज़्यादा किसकी है? रेड की। तो ऑर्डर ऐसे चलेगा, तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है। तो ये वॉयलेट कलर के लिए सबसे अधिक अपवर्तनांक है, सबसे कम चाल है। ऐसे ही जो अपना रेड कलर है, कौन सा? रेड कलर, इसके लिए क्या हो जाएगा? तो इसके लिए हो जाएगा सबसे कम अपवर्तनांक। ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होता है और सबसे अधिक चाल होती है इसकी, सबसे अधिक चाल। समझ में आ गई ना बात? सबसे अधिक क्या होती है? इसकी चाल होती है। ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर हुआ आप सभी लोगों के लिए? चलो, तो ये बात आपको याद रखनी है। और ये जो आपने पूरा पढ़ा, यही है आपका क्या दोस्तों? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, यही होता है। अब जो आपका इंद्रधनुष है ना, वो इंद्रधनुष केवल और केवल वर्ण विक्षेपण का ही उदाहरण नहीं है, बल्कि वो एक परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन और वर्ण विक्षेपण, इन चारों का ही सबसे अच्छा उदाहरण कौन है? इंद्रधनुष है। तो इंद्रधनुष के बारे में भी आपको ये याद रखना है, कौन कौन से कलर होते हैं आपको पता ही है। ठीक है, और यही है विबग्योर, उसके अंदर कलर होते हैं। और आपको पता चल ही गया है कौन सबसे नीचे दिखेगा, तो V अपन को सबसे नीचे दिखेगा, सबसे ऊपर रेड कलर दिखता है, बस वही है। ठीक है, बाकी पूरे इंद्रधनुष की जो है रामायण आपको नहीं पढ़नी है कि ये दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक न, द्वितीयक न, वोन, क्योंकि आपके सिलेबस में केवल वर्ण विक्षेपण दे रखा है और वर्ण विक्षेपण आपने बहुत अच्छे से समझ लिया। वर्ण विक्षेपण का मतलब है लाइट का अलग अलग रंगों के अंदर विभाजित हो जाना। सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी होती है? लाल रंग की, ये पूछा जा सकता है। सबसे कम किसकी होती है? वॉयलेट की। या फिर आपसे ये जो विबग्योर है, इनका चाल के अनुसार क्रम बताइए, तो सबसे ज़्यादा चाल किसकी है? आर की, फिर उससे कम ओ की, फिर उससे कम वाई की, फिर कम जी की, फिर बी की, फिर आई की, फिर वी की। अगर पूछ लिया जाए कि इनका अपवर्तनांक के आधार पर ऑर्डर बताइए, तो सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है वी का, फिर आई का, फिर बी का, फिर जी का, फिर वाई का, फिर ओ का, फिर आर का। डेविएशन यानी कि विक्षेपण किसका सबसे ज़्यादा होगा? तो सबसे ज़्यादा डेविएट कौन होता है? सबसे ज़्यादा जो है अपने मेन प्रकाश से डेविएट होता है वॉयलेट, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, फिर रेड। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपसे इसमें पूछे जाएंगे। इसकी खोज 1666 में की गई थी, न्यूटन ने इसके बारे में बताया था।
ठीक है। विबग्योर में कौन कौन से कलर है तो आपको पता ही है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो और ऑरेंज और रेड, ठीक है। ये कलर भी पूछ लिए जाते हैं। तो वर्ण विक्षेपण यानी कि डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या है वो आप सभी लोगों के समझ में आ गया होगा। इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपके जो है क्या होता है, तो इंद्रधनुष इसी का एक एग्जाम्पल है। समझ में आ गई बात, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों अपना ये जो डिस्पर्जन ऑफ लाइट है ये यहाँ पर होता है समाप्त। तो ये अपना दूसरा टॉपिक जो दे रखा था प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, वो भी होता है समाप्त, ठीक है। कल अपन इसका नया टॉपिक पढ़ेंगे। उससे पहले आज की जो है कुछ 2 लाइनें हैं आप सभी लोगों के लिए। जो बुरा वक्त आता है ना उसके ऊपर ही कुछ 2 लाइनें लिखी है, तो आप सुनिएगा कि मैंने कोई ऐसी रात नहीं देखी जो बीती न हो, कोई ऐसा वक्त नहीं देखा जो गुजरा न हो, कोई ऐसा दुख नहीं होता जो ख़त्म न हुआ हो, कोई ऐसी स्मृति नहीं देखी जिस पर समय की धूल न पड़ी हो, धूल न पड़ी हो। सब कुछ अस्थायी है, सब कुछ बीतता है, सब कुछ बीत जाएगा। समय ही तो है, बुरा हुआ तो क्या हुआ, ये भी बीत जाएगा। तो बुरा समय तो लाइफ में सभी के आता है दोस्तों। अब आपके सीईटी वगैरह आया है तो कई बच्चे उसका टेंशन ले रहे हैं, ये करे क्या करे, सीईटी की तैयारी करे, एलडीसी की करे। तो दोस्तों देखिए, हमेशा ज़िंदगी के अंदर सब चीज़ें आपको अच्छे से मिल जाए ये कभी पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमेशा अपने आप को चारों तरफ से किसी भी चीज़ के लिए तैयार रखा करें। तो हमें जो है कभी भी डरना नहीं है। और आपकी जो है किसी असफलता पर अगर कोई हंसता है तो आप उन्हें ये बात ज़रूर सुनाएं कि हंस लो हमारी हार देख कर, हासिल जो भी करेंगे हसीन करेंगे। हंस लो हमारी हार देख कर, हासिल जो भी करेंगे हसीन करेंगे। छोटी मोटी वारदात तो बच्चों का काम है, हम तरक्की भी करेंगे तो बेहतरीन करेंगे, हम तरक्की भी करेंगे तो बेहतरीन करेंगे। और इन्हीं के साथ में दोस्तों आज की अपनी ये क्लास होती है समाप्त। लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ टेक केयर एंड प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स। और दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो जल्दी से जल्दी नोट्स भी ज़रूर बनाया करें, क्योंकि नोट्स आप लोगों के एग्ज़ाम टाइम पर लास्ट में रिवीजन के टाइम काम आएंगे। तब आप कहाँ क्लास व्लास इधर उधर देखते घूमोगे, ठीक है ना। इसलिए रिक्वेस्ट है नोट्स बनाएं, अच्छे से बनाएं। और जैसे नोट्स बनाते हैं वो ज़रूर हमें भी व्हाट्सएप वगैरह पे शेयर किया करें, ताकि मैं ग्रुपों में और हमारे स्टेटस पर शेयर करके लोगों को मोटिवेट कर सके कि हाँ देखिए कुछ बच्चे स्टेटस नोट्स वगैरह बना रहे हैं, तो फिर ज़रूर निश्चित रूप से उन्हें सफलता मिलेगी। जैसे लैब असिस्टेंट में, रीट में राजस्थान एकेडमी का बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है, ऐसे ही हम आगे भी अच्छा रिजल्ट देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, आप सभी लोगों का प्यार इसी तरह बना रहे। जय हिंद, जय भारत।